जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को जी हाँ दोस्तों 21,391 पद की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 10 वर्षों से जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। जहाँ तो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए जहाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास में देर न करते हुए सभी 50 प्रश्नों का टॉप 50 प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर लिखते चलेंगे और याद करना साथ ही साथ आप सभी लोगों को। चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? जी हाँ दोस्तों सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में। और आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहेगा ये सभी प्रश्न आपके लिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है। याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार आकार पे, पूंजी निर्माण पे, ये सभी पर नियंत्रित करता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। WTO का जो मुख्यालय है जहाँ तो WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो सही लोग याद रखिएगा जेनेवा में है, इससे याद रखिएगा जेनेवा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में और जी हाँ दोस्तों आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। तो चलिए आपके तैयारी के लिए सभी प्रश्न एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आने का जो चांस है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जहाँ तो आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों बताइए हम आपके लिए 21,391 पद से आपके लिए एक पद को हासिल करने के लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं। आप सभी लोग क्लास को एक तो लाइक कर ही सकते हैं, तो फटाफट से सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो याद रखिएगा मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद रखना है सही लोगों को जोग प्रताप है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जहाँ दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे पाल्क स्टेट से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन भारत व श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 8 नंबर प्रश्न पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? जी दोस्तों चावल का जो कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था? तो सभी लोगों को याद रखना है सबसे पहला बार जो है कहाँ पे बम फेंका गया था? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा हिरोशिमा में, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे?
सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। और आपको सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी लोगों को बताना कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कितना तारीख को है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को मात्र और मात्र जो समय बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का समय बचा हुआ है। पीछे अब तक के जितना आप पढ़ चुके हैं सभी लोग उसे रिवाइज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सही लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए अंग महाजनपद की जो राजधानी है ये कहाँ थी? जी हाँ दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सभी लोग याद रखेंगे चंपा, इस याद रखिएगा चंपा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन केरल, आपका यहाँ पे केरल राज्य में स्थित है, इस याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया प्रश्न है, 15 नंबर क्वेश्चन है सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है सुनामी का जो मुख्य कारण है। एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है समुद्री सतह पर भूकंप, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो सभी लोगों को याद रखना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। मानव विकास सूचकांक जो है किसने विकसित किया था? दोस्तों मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टारगेट है आप सभी लोगों को, जी हाँ दोस्तों आज का टारगेट 20 प्लस था, 20 प्लस का टारगेट दिया जा रहा है। तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कृषि उत्पादकों की जो कोटि है किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार जो स्वीकृत हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है अधिनियम किस वर्ष सबसे पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो सभी लोगों को याद रखना है 1948 में हुआ था सबसे पहले। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न 20 नंबर इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? जी दोस्तों, इंसुलिन का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। अमेरिका की खोज किसने किया? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबस के द्वारा किया गया था। और भारत का जो खोज है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे नासिक जो है, जी हाँ दोस्तों, नासिक गोदावरी जो है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे है। और चलिए दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, इससे याद रखिएगा। और चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएँ। और चलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको 1000 जीके का प्रश्न और 1000 जीएस का प्रश्न आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है। तो सभी लोग फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए और जाकर सभी लोग फटाफट से जुड़िए। और आपको बता दें कि चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में इस बार 100% आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से। तो सभी लोग हम आपके लिए 50 प्रश्न चंद्रयान से सेलेक्ट किए हुए हैं,
जो कि सभी 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम से अलग, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है चंद्रयान से। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग जा कर के देखिए उस क्लास को। 2008 में याद रखिएगा चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, और 2023 में जहाँ तो 2023 में चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किया गया है। चलिए सभी लोग याद रखेंगे चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई को, जहाँ तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई 2023 को। और चलिए कितना बजे, तो सभी लोग याद रखेंगे, टाइम भी आपको एग्ज़ाम में पूछने का चांस है। तो 2:35 पे जो है ये लॉन्च किया गया था, सभी लोग को याद रखिएगा। और चलिए उतरा कब था, तो 6:04 PM पे जो है उतरा था, इसे याद रखिएगा। और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय कहाँ पे थे, तो सभी लोग याद रखिएगा उस समय यात्रा कर रहे थे, शायद फ्रांस की यात्रा कर रहे थे। तो फ्रांस की यात्रा उस समय नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आपके एग्ज़ाम से एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जाइए सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कीजिए। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन जो है प्राप्त की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रोक्षेपास्त्र है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, जी हाँ दोस्तों याद रखना है, सही लोग को याद रखना है, फिजी में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी दोस्तों प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का जो नाम था ये क्या था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया नाम था। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, हम आपके लिए क्वेश्चन भेजने वाले हैं। तो चलिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, जैसे तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो सभी लोगों को याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न है 29 नंबर, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस की परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सज़ा है सज़ा दी गई थी, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन राजकुमार को दिया गया था, राजगुरु को, जैसे तो राजगुरु को दिया गया था, इसे याद रखिएगा। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है जैसे तो आगरा में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न निम्नलिखित में से विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है ये कौन सा स्रोत है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे एक अच्छा स्रोत है ऑप्शन ताज़ी सब्जियाँ, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं, जी हाँ दोस्तों आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग बहुत ही आसान प्रश्नों को कभी कभी गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो दोस्तों तुक्का आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं लगाना है, सभी प्रश्नों को आप सभी लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्त का स्रोत क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पित्त का जो स्रोत है याद रखिएगा यकृत होता है, इससे याद रखिएगा पित्त का स्रोत होता है। और चलिए उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, जैसे तो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा विटामिन डी, जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है, जैसे तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे सबसे बड़ा जो अंग है यकृत होता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वाहनों के आग्र दीपों की जो हेडलाइट होता है, जैसे तो हेडलाइट किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है हेडलाइट में, इससे आपको याद रखना है सभी प्रश्नों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया है किसी तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल 36,000 होता है किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, नेक्रोम जो है, नेक्रोम ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से जी हाँ दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है किस तारीख को है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तो सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।